गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ITI ट्रेड फिटर प्रैक्टिकल बुक निमी NSQF लेवल 5 सेमेस्टर सेकेंड जॉब एक्सरसाइज नंबर 64 जॉब नेम शार्पनिंग ऑफ ड्रिल पेज नंबर 10 में जो जॉब है उसे हम किस प्रकार कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। बुक निमी फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड सेमेस्टर NSQF लेवल 5 पेज नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 2.1.64 जॉब नेम शार्पनिंग ऑफ ड्रिल्स। जॉब शार्पनिंग ऑफ ड्रिल्स, तो ये हम देख रहे हैं जो ये ड्रिल है इसका कटिंग पॉइंट को हमें ग्राइंडिंग व्हील पे तेज करना है और तेज करके इसे हमें ट्विस्ट ड्रिल एंगल ग्राइंडिंग गेज, जो यह ट्विस्ट ड्रिल एंगल ग्राइंडिंग गेज की सहायता से इसके कटिंग पॉइंट एंगल को हमें चेक करना है। लिप क्लियरेंस एंगल, तो पहले जान लें कि लिप क्लियरेंस एंगल क्या है। तो कटिंग एज के पीछे वाले भाग जो यह देख रहे हैं कटिंग एज, तो कटिंग एज के पीछे वाले भाग जो यह पीछे वाला भाग है को एक विशेष कोण पे ग्राइंड किया जाता है, तो उसे ही हम लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो यहाँ हम देखिएगा जो यह कटिंग एज है, तो कटिंग एज के पीछे वाला भाग एक विशेष कोण पे झुका हुआ है। तो यहाँ भी देखिए जो लिप क्लियरेंस एंगल है, जो कटिंग एज के पीछे वाला भाग एक विशेष कोण पे झुका हुआ है, तो इसी को लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो लिप क्लियरेंस एंगल देने का क्या फायदा होता है, तो इसका यह फायदा होता है कि केवल कटिंग एज ही धातु को, जो यह कटिंग एज है तो केवल कटिंग एज ही धातु का काटने का कार्य करता है और इसका पिछला भाग धातु के संपर्क में नहीं आता है। तो जब हम ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंड कर रहे हो तो लिप क्लियरेंस एंगल का विशेष ध्यान दिया जाता है। चीजल एज एंगल, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को चीजल पॉइंट बोलते हैं और यह एक कटिंग एज से जब इस चीजल पॉइंट को नापते हैं तो इसे हम चीजल एज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये, तो इसे हम चीजल एज एंगल बोलते हैं। चित्र में भी हम देख रहे हैं कि इस कटिंग एज से लेके जो चीजल पॉइंट का जो झुकाव है, जो ये झुकाव है, तो इसे हम चीजल एज एंगल बोलते हैं। यह 125 डिग्री से 135 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंडिंग करते समय चीजल एज एंगल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसे हम ट्विस्ट ड्रिल एंगल ग्राइंडिंग गेज बोलते हैं। जब ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंडिंग मशीन पे तेज करते हैं तो इसी गेज के द्वारा जो इस ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल देख रहे हैं, इसे हम पॉइंट एंगल भी बोलते हैं, 118 डिग्री इस गेज की सहायता से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्यूरेट 118 डिग्री में फिनिश है। फिर इसे घुमाकर भी चेक कर लेते हैं, 118 डिग्री में एक्यूरेट फिनिश है। और फिर इस गेज के द्वारा इस ट्विस्ट ड्रिल का लिप लेंथ जो यहाँ हम देख रहे हैं ये, तो इसे हम लिप लेंथ बोलते हैं। तो इसे भी गेज के द्वारा चेक करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्यूरेट कितना पे आ रहा है, यहाँ गौर से देखिएगा तो ये 10 mm के पास पहला लिप लेंथ है और फिर इसे घुमाकर चेक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं 10 mm पे है। तो इस प्रकार इस ड्रिल का लिप लेंथ इक्वल है और इसका कटिंग एंगल 118 डिग्री भी एक्यूरेट है। तो ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंडिंग करके इस गेज के द्वारा ही हम इसका कटिंग एंगल और लिप लेंथ चेक करते हैं। ये हमारा ग्राइंडिंग मशीन है। इसी ग्राइंडिंग मशीन पे इस ड्रिल को तेज करना है। सबसे पहले इसे ट्विस्ट ड्रिल को हमें टूल रेस्ट पे इस प्रकार रखना है
ताकि ये 31 डिग्री जो यहाँ हम देख रहे हैं 31 डिग्री मेंटेन करें। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं 31 डिग्री यह झुका हुआ होना चाहिए, 31 डिग्री। और फिर उसके बाद और ये हमें 59 से लेके 60 डिग्री पे इस साइड झुका होना चाहिए। और फिर मशीन को चालू करके इस प्रकार स्लोली इसको राउंड इस प्रकार घुमाइए, इस तरह और फिर दूसरा फेस को भी इस तरह घुमाए। ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा ये कितना झुका हुआ है। ये 31 डिग्री, ये 31 डिग्री होना चाहिए। और ये हमारा 50, देखिए ये 59 से जो ये 59 से 60 डिग्री इस साइड, और ये वाला 31 डिग्री। और फिर इसे इस प्रकार देखिए, इस प्रकार इसके फेस पे रख के इसे स्लोली इस प्रकार राउंड घुमाएं। पहला तेज हो जाएगा, फिर दूसरे को भी इसी प्रकार तेज करें। और फिर इसे ट्विस्ट ड्रिल एंगल ग्राइंडिंग गेज की सहायता से इसे चेक करें। देखिए यहाँ एक्यूरेट है, और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ देखना चाहिए, जो डिस्टेंस है सेम होना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा साइड भी सेम होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्यूरेट 121 डिग्री में कंप्लीट है। तो इस प्रकार इसका जो एंगल है, इसका कटिंग एंगल 118 डिग्री पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हमें इसे ग्राइंडिंग व्हील पे तेज करना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं जो लिप क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री। तो ये जो लिप क्लियरेंस एंगल है हल्का तिरछा झुका हुआ रहता है, तो ये 12 डिग्री पे मेंटेन किया हुआ है। और फिर यहां हम देख रहे हैं चीजल एज एंगल, तो 125 से 135 डिग्री। तो ये हम देख रहे हैं ये एंगल, जो ये एंगल है ये वाला 125 से 135 डिग्री। और फिर पॉइंट एंगल 118 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये पॉइंट एंगल है 118 डिग्री। और फिर हम एंगल ग्राइंडिंग गेज की सहायता से इसका एंगल को चेक करते हैं। और लिप लेंथ, जो यह लिप है, तो इसका लिप लेंथ को इससे हम चेक करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लिप लेंथ भी एक्यूरेट है और इसका एंगल भी एक्यूरेट ग्राइंडिंग किया हुआ। तो इस प्रकार हमारा जॉब शार्पनिंग ऑफ ड्रिल कंप्लीट होता है।